गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसे कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, इसके नोट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसे ही आज हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रह्मो समाज देख लिया था। किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। वेद समाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रार्थना समाज यानी कि प्रेयर सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो क्या कहता था कि लोगों को एक ही भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबका मालिक एक। इस टाइप से इन्होंने एक चीज़ बताई थी। आर्य समाज, हाँ यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी प्रीवियस वीडियो में। आर्य समाज सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही फाउंड किया था, लेकिन यहाँ पे जो इमेज आ गई वो स्वामी विवेकानंद जी की गलती से आ गई थी, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने ही चलाया था, ठीक है, और ये उनकी ही पोर्ट्रेट है यहाँ पर आपके सामने। आज हम पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में। किसके बारे में? सत्यशोधक समाज के बारे में। लेट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये एक रिफॉर्म सोसाइटी थी, यानी कि रिफॉर्म यानी होता है सुधार। कोई भी सोसाइटी में सुधार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्म। तो रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसको फाउंड किया था ज्योतिराव फुले जी ने, ठीक है, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ज्योतिराव फुले जी ने पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसको क्या किया था? फाउंड किया था 24 सितंबर 1873 में। इट वर्कड फॉर एजुकेशन, इसने वर्क किया किसके लिए? एजुकेशन के लिए, और साथ के साथ सोशल राइट्स को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने वर्क किया था। इनका जो स्पेशली फोकस था वो महाराष्ट्र पे था। तो महाराष्ट्र की वुमेन और वहाँ के शूद्र और दलित यानी कि निम्न जाति के लोगों के लिए इन्होंने काम किया। तो ये था आपका सत्यशोधक समाज। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब सती प्रथा के बारे में, या फिर सती को कैसे बैन किया गया। सती क्या होता था? देखो, सती एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी हमारे धर्म में, हिंदुओं के धर्म में एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी जिसके अंदर यदि किसी का पति मर जाता था तो वो जो विधवा होती थी वो भी उसी पति के चिता में जाके अपने आप को समाधि ले लेती थी, या फिर उसी चिता में अपने आप को बिठा के और एक तरह से अपने आप को भी वहीं ख़त्म कर देती थी, जैसा कि आप इस पोर्ट्रेट में देख रहे होंगे। देखो यहाँ पर जो पति है उसकी डेथ हो गई और पत्नी वहीं उसी चिता में जाके बैठ गई और अपने आप को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये एक प्रैक्टिस उस वक्त की जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सती। सती प्रथा कहा जाता था। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब सती इज ए प्रैक्टिस इन विच हिंदू विडो इमोलेट हरसेल्फ ऑन अ लेट हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर। ओके, इट वॉज आउटलॉड इन 1827, यानी 1827 में से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। और उसके बाद अगेन एक एक्ट लाया गया, सती प्रिवेंशन एक्ट, सती से बचाओ एक्ट 1987 में, जिसके तहत इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सती प्रथा जो है वो इलीगल मानी गई। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं विडो रिमेरिज के बारे में। किसके बारे में? विडो रिमेरिज। और आपको पता है ये विडो रिमेरिज के को किसने फोकस किया था, किसने इसके लिए काम किया था? तो मैंने आपके यहाँ पर बताया था कि आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विडो रिमेरिज के लिए वर्क किया था। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि विडो रिमेरिज से क्या रिलेटेड है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए, हिंदू की जो विडोज होती थी वो ट्रेडिशनली वापस से शादी नहीं कर सकती थी। एक बार उनके पति मर गए तो प्रोहिबिटेड था उनके लिए कि वो वापस से शादी कर लें, चाहे वो कितनी भी एज की हो। दिस विडोज हेड वॉज शेव्ड, उसके उनके हेड को शेव कर दिया जाता था। ओके, शी कुड नो लॉन्गर वियर ए सिंदूर, वो सिंदूर नहीं लगा सकती थी। उसके बाद हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट 1856, और इसके तहत फिर एक एक्ट लाया गया, हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट 1856 में, जो कि किसके कैंपेन पे बेस्ड था? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। किसके? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के कैंपेन पे बेस्ड था। इसके तहत लीगलाइज कर दिया गया विडो रिमेरिज को, यानी कि विडो की रिमेरिज करना भी कानूनी मान लिया गया। अगर वो चाहे तो वो वापस शादी कर सकती है और कोई उसे नहीं रोक सकता। ओके, सो ये विडो रिमेरिज के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, इनको आपको नोट कर लेना है। नाउ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ओके, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए किस किस ने वर्क किया? ओके, कौन थे वो मेन सपोर्टर्स? तो वो थे आपके महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इन तीनों ने ही वुमेन्स एजुकेशन को क्या करा था? सपोर्ट किया था। 1848 में ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए, जो कि लोअर कास्ट की जितनी भी गर्ल्स थी उनके लिए एक स्कूल खोला, उनके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आज हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए सत्यशोधक समाज के बारे में, बैनिंग सती, विडो रिमेरिज और एजुकेशन फॉर गर्ल्स के बारे में। ओके, और बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी इमेज गलत आ गई थी पिछले वीडियो में, सो उसके लिए सॉरी। So thank you class for watching this video. If you like this video, hit the like button, subscribe my channel. Till then, see you. Bye bye.